हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नमस्ते एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के NCERT मैथ का प्रश्न माला 8.1 त्रिकोणमिति। प्रश्नावली 8.1 पढ़ने से पहले हमको त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। त्रिकोणमिति की आवश्यकता क्यों पड़ी? त्रिकोणमिति की, जैसे मैंने स्टार मार्क किया है, त्रिकोणमिति की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, जैसे कोई त्रिभुज है, अगर इसके साइड इक्वल कर दिए जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज और इसके तीनों कोण बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और 3 कोण हैं, इसलिए डिवाइड करेंगे 3 से इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री। अब यहीं पे यदि हम त्रिभुज के एक 5 सेंटीमीटर, दूसरा 6 सेंटीमीटर और तीसरा सपोज कीजिए 8 सेंटीमीटर, 6 और 5 11, 11 और 6 5 11, सॉरी 18 सेंटीमीटर। अब इसका हमें कोण निकालना हो तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए त्रिकोणमिति की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इसका ये डालेंगे और साइन ले लेंगे या फिर कॉस ले लेंगे, तो इसलिए त्रिकोणमिति की आवश्यकता पड़ी। अब त्रिकोणमिति के थोड़ा सा हम डीप में जाते हैं इतिहास के बारे में। त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से बना है। ट्राई मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है भुजा और मेट्रोन मतलब होता है माप, यानी कि 3 भुजाओं के माप के लिए त्रिकोणमिति। इसमें अध्ययन किसका किया जाता है? त्रिकोणमिति में सामान्यतः त्रिभुज के भुजाएं एवं उसके कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में मिस्र और बेबीलोन में इसका जो है कि नहीं इस्तेमाल किया गया। पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी नापने के लिए प्राचीन काल में इसका प्रयोग किया जाता था। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले एक ठेस प्रमेय, वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा जब प्रमेय पढ़ाऊंगा आपका। पाइथागोरस प्रमेय, ये 90 डिग्री है। इसमें होता है AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², यानी कि पहली भुजाओं का वर्ग दूसरी भुजाओं का वर्ग सबसे बड़ी भुजाएं के वर्ग के बराबर होता है। अब आ जाते हैं त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र और आम जानकारी। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। अब लंब बटा में कर्ण होता है, इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाता है कर्ण बटा में लंब। ध्यान दीजिए, याद करना बहुत आसान हो जाएगा। साइन थीटा अगर आपने याद कर लिया कि लंब बटा में कर्ण, तो कोसेक थीटा आपका कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। उसी तरह कोस थीटा आधार बटा में कर्ण, इसका अपोजिट हो जाता है आपका सेक थीटा, कर्ण बटा में आधार। उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, इसका अपोजिट हो जाता है कोट थीटा, आधार बटा में लंब। अगर हम लंब को L कर देते हैं और कर्ण को K कर देते हैं और आधार को A कर देते हैं, तो ये अगर हम ऐसे लिखें साइन थीटा, उसके बाद लिख देते हैं कोस थीटा, उसके बाद लिख देते हैं टेन थीटा। तो साइन थीटा का लंब बटा में कर्ण L बटा में K, कोस थीटा का हो जाएगा आधार बटा में कर्ण यानी कि A बटा में K, और टेन थीटा का हो जाता है लंब बटा में आधार।
यानी कि एल बटा में ए। दोस्तों ये क्या हो गया, लाल बटा कक्का। अगर लाल बटा कक्का याद कर लिए तो आप क्या है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा याद कर लिए। और जैसे मैंने बताया कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोसेक थीटा करते हैं, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोट थीटा। कर्ण हो गया बाई लंब, इसका कर्ण हो गया बाई आधार, और इसका आधार हो गया बाई लंब। यानी कि इसका अपोजिट ही हुआ ना, कक्का बाई लाल। ये लाल बाई कक्का है, कक्का बाई लाल। अब आते हैं दूसरे सत्संख्या में। दूसरा स्टार मार्क साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। चूंकि अपोजिट है तो कर्ण और कर्ण, इसका अगर हम, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब ये प्रूव करना हो तो आराम से एल बटा में के है, साइन थीटा बराबर कितना है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, और कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा में लंब। ये कट गया, 1 आ गया। ये आप वीडियो बढ़ हो जाए। अब आते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। जैसे मैंने प्रूव किया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, उसी प्रकार कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। उसी प्रकार टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। अब जैसे हम करते हैं क्या, 2x इंटू, अगर हम 5 लिखते हैं, सॉरी 2x x इंटू वाई इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो क्या लिख देंगे हम, x इक्वल टू 1 बटा में y। ठीक उसी प्रकार अगर हम साइन थीटा रखते हैं तो ये कोस थीटा इधर चला जाएगा बटे में, और उसी प्रकार अगर कोस थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। अब आते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा। सेम उसी तरह कोस थीटा बराबर हो जाता है 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाता है 1 बाई कोस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से शुरू कर देता हूँ। साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण, उसका अपोजिट कोसेक थीटा, कर्ण बाई लंब। कोस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, उसका अपोजिट सेक थीटा, कर्ण बटा में आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में आधार, कोस थीटा बराबर आधार बटा में लंब। अब दूसरा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक थीटा। प्रूव करके मैंने आपको दिखा दिया, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा। उसी प्रकार कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कोस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, और उसका अपोजिट सेक थीटा बराबर 1 बटा में कोस थीटा। टेन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा बराबर 1 बटा में कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर उसका उल्टा 1 बटा में टेन थीटा। अब आते हैं दूसरे सूत्र में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको अगर प्रूव करना हो, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। अब इसको प्रूफ अगर करना हो तो साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा में कर्ण का होल स्क्वायर, प्लस कोस थीटा है हो गया आधार बटा में कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। प्रूफ करना है, चूँकि एल स्क्वायर बटा में के स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर बटा में के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। एलसीएम हो जाएगा के स्क्वायर
और ऊपर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस, कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि ये कण हो जाता है, ये बेस हो जाता है यानी कि आधार हो जाता है, और ये लंब हो जाता है। तो इससे जानते हैं कि ए सी के जगह पे है के, तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि कट जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमने इसी तरह इसको प्रूव कर दिया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव कर दिया, आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये 1 है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार ये कोस स्क्वायर थीटा ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसको प्रूफ करना हो तो इसको भी सेम उसी तरह प्रूफ कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कण बटा में आधार, यानी कि के स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस लंब बटा में होता है आधार। लंब बटा में कितना होता है आधार, आधार इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आधार, और के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर कितने, यहाँ से इधर जाएगा तो ए स्क्वायर होगा, ऊपर ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 बराबर 1 के। सेम उसी तरह नीचे वाला भी जो कि कॉट थीटा और कोसेक थीटा है वो भी प्रूफ हो जाएगा। यानी कि आप अगर ये चीज़ आराम से याद कर लिए, दिमाग में बैठा लिए, ज़्यादा नहीं करना है, 2-3 बार सिर्फ पढ़ लेना। अगर 2-3 बार आप पढ़ लिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस 1 है, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा इसको उधर ले जाएंगे, माइनस में रहेगा तो इधर प्लस हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ये माइनस से उधर जाएगा तो कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा इधर है, ये माइनस आ जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों आज हमने त्रिकोणमिति की बेसिक जो हमको प्रश्नमाला 8.1 पढ़ना है उसके लिए ये नॉलेज सफिशिएंट है। आगे की जो सूत्र और परिभाषाएं और जो मान है वो मैं अगले वीडियो में आपको लिखवाऊंगा। अभी हम प्रश्नमाला 1 का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।